ओके, हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेश श्रीवास्तव। आज हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है शॉर्टिंग। आज हम शॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नाउ, व्हाट इज शॉर्टिंग? शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट वन, दिस लॉजिकल ऑर्डर मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग इन केस ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, इन केस हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो हमें डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, जैसा सेम ऑर्डर डिक्शनरी में होता है। नाउ, शॉर्टिंग प्रोसेस अरेंज द डेटा इन सीक्वेंस विच मेक्स सर्चिंग ईजियर। हमने दो टेक्निक्स पढ़ी हैं इससे पहले, सर्चिंग, सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। जब हम सीक्वेंशियल सर्च का यूज़ करते हैं तो वहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिग ओ एन, क्योंकि हम वहाँ पे कोई शॉर्टेड ऑर्डर यूज़ नहीं करते। लेकिन वहीं पे हम जब बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च में हम शॉर्टेड ऑर्डर का यूज़ करते हैं और उससे इम्प्रूवमेंट क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी में, बिग ओ लॉग एन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम डेटा को शॉर्ट करने के बाद हम सर्च ऑपरेशन फायर करेंगे तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, नाउ हमारे पास नंबर ऑफ शॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। उनमें से जो पहली और इजी टेक्निक है वो है बबल शॉर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बबल शॉर्ट। ओके, नाउ दिस एल्गोरिदम शॉर्ट्स by comparing each pair of adjacent items. बबल शॉर्ट आपके टू कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर करती है। ठीक है, जो भी आपके एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करती है। इन केस वो प्रॉपर ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे, उन्हें एज इट इज छोड़ देंगे। इन केस अगर वो पॉजिटिव ऑर्डर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग ऑर्डर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन, एंड स्वैपिंग देम इन द ऑर्डर। ओके, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होगा। दिस विल बी रिपीटेड अंटिल नो स्वैप्स आर नीडेड। ओके, नाउ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। नाउ शॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय बबल शॉर्ट। यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है इसलिए हम 4 एलिमेंट्स ले रहे हैं। इंडेक्सिंग 0 to 3 एलिमेंट्स हैं, 34, 15, 29 एंड 8। हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया है, बबल शॉर्ट में हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और इन केस अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज उसे एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ पहली कंडीशन है हमारे पास अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो बबल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट कहता है, जब हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप जब हम इसे शॉर्ट करेंगे, स्टेप 1 में हमारा टारगेट क्या होगा, जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे हम लास्ट पोजीशन पे स्टोर करेंगे और स्टेप 2 जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे हम सेकंड लास्ट पोजीशन पे स्टोर करेंगे। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और इस 3 स्टेप्स में हमने 3 एलिमेंट्स को प्रॉपर पोजीशन पे, प्रॉपर लोकेशन पे स्टोर कर दिया तो फोर्थ एलिमेंट ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, प्रॉपर पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे बबल शॉर्ट के, वो हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1। इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो हम टोटल 3 टाइम्स बबल शॉर्ट को कॉल करेंगे और 3 टाइम्स हम जैसे बबल शॉर्ट को कॉल करेंगे ये डेटा क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 क्या होगा, 34 और 15 को कंपेयर करेंगे। 34 इज ग्रेटर देन 15, ट्रू। इसका मतलब क्या है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा प्रॉपर लोकेशन, 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड तो 34 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। नाउ 34 एंड 29 कंपेयर करते हैं, 34 इज ग्रेटर देन 29। यहाँ पे भी क्या है, कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब हम स्वैप ऑपरेशन फायर करेंगे, 29 लेफ्ट हैंड साइड एंड 34 राइट हैंड साइड। नाउ 34 इज ग्रेटर देन 8, ट्रू, स्वैपिंग ऑपरेशन यहाँ भी फायर होगा, 8 लेफ्ट हैंड साइड, 34 राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, उसी एग्जांपल को हमने शो किया है। टोटल 4 एलिमेंट्स हैं तो हमारे स्टेप्स कितने होंगे, 1, 2 एंड 3। अगर 8 एलिमेंट्स होते हैं स्टेप्स कितने होते, 7 एलिमेंट्स। ठीक है, और हर एक स्टेप में हम 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स 34 एंड 15। 34 इज ग्रेटर देन 15, ट्रू, स्वैप, यहाँ एरो स्वैपिंग को परफॉर्म कर रहा है, 15 लेफ्ट हैंड साइड, 34 राइट हैंड साइड। 15 की लोकेशन क्या होगी, इंडेक्स नंबर 0, 34 की लोकेशन क्या होगी, इंडेक्स नंबर 1। नाउ नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स 34 एंड 29। 34 इज ग्रेटर देन 29, ट्रू। इसका मतलब क्या है, हम स्वैप ऑपरेशन फायर करेंगे, 29 लेफ्ट हैंड साइड, 34 राइट हैंड साइड। नाउ 34 एंड 8, 34 इज ग्रेटर देन 8,
अगेन स्वैपिंग 8 लेफ्ट हैंड साइड 34 राइट हैंड साइड। नाउ जो स्टेप 1 के बाद हमारा फाइनल एरे है, ध्यान से देखिए जो हमने स्टार्टिंग में कहा था आपसे, जब हम स्टेप 1 कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो किस लोकेशन पे होगा, लास्ट पोजीशन पे। क्या अब हमें इस एलिमेंट को फर्दर कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें पता है ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसका लोकेशन क्या है 34। तो नेक्स्ट स्टेप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कंपेयर होंगे वो कितने होंगे, 3 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी हमने कितने एलिमेंट्स को कंपेयर किया, 4 एलिमेंट्स को कंपेयर किया। नेक्स्ट स्टेप में 3, देन 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप हम एलिमेंट्स का जो कंपेरिजन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ फॉर स्टेप 2 और राउंड 2, 15 is greater than 29, false, no change. Now 29 is greater than 8, true. यहाँ पे क्या होगा, स्वैप ऑपरेशन फायर होगा, 8 लेफ्ट हैंड साइड 29 राइट हैंड साइड। नाउ स्टेप 2 का रिजल्ट देखिए, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन में, मतलब इसका मतलब हमें अब लास्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करना। नाउ स्टेप 3 में हमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। स्टेप 3 और राउंड 3, 15 is greater than 8, ट्रू, स्वैप ऑपरेशन फायर करेंगे, 8 लेफ्ट हैंड साइड 15 राइट हैंड साइड। स्टेप 3 में जो थर्ड लास्ट एलिमेंट है वो आपका थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, और जब हमने 3 एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर लोकेशन पे स्टोर कर दिया तो जो लास्ट एलिमेंट है वो तो बाय डिफॉल्ट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे होगा। इसीलिए हम सिर्फ जो भी हमारा साइज होता है उससे हम एक रिड्यूस करके स्टेप यूज करते हैं। अगर हमारा साइज 8 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, 7। ओके, नाउ इसी का हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। नो, वन हेडर फाइल hash include stdio.h। यहाँ पे हम ऑनलाइन टूल यूज़ करने जा रहे हैं, इसलिए हम conio.h हेडर फाइल यूज़ नहीं करेंगे और फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसलिए हम पहले हमें क्या करना है, प्रोटोटाइप लिखेंगे, void फंक्शन नेम इज बबल शॉट। प्रोटोटाइप में पहले हमने एरे डिक्लेयर किया, नेक्स्ट वन साइज ऑफ array number, next one void main। now array का साइज डिक्लेयर किया, मैक्सिमम 50 एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं। नाउ I, नेक्स्ट वन साइज के लिए नंबर, हम पहले एक मैसेज प्रिंट करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। enter the total number of elements। now scanf इंटीजर वेरिएबल है, फॉर्मेट इज स्पेसिफायर %d। नाउ स्टोर करने के लिए हमने क्या यूज किया, एन नंबर। अब हमें एरे में एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो एक मैसेज दे देते हैं, printf enter the elements of an array। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर करना है तो हमें लूप की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर i इक्वल्स टू 0, साइज क्या है, नंबर, फॉर i इक्वल्स टू 0 to नंबर, scanf इंटीजर वैल्यूज स्टोर करनी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। नाउ एंड a of i, हमने क्या किया, साइज स्टोर किया है। नेक्स्ट वन एलिमेंट्स में, सॉरी एरे में कुछ एलिमेंट्स स्टोर किए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अगर बबल शॉट परफॉर्म करना है तो बबल शॉट के फंक्शन को कॉल करना होगा, बबल शॉट, आर्गुमेंट पास करने हैं एरे, देन साइज ऑफ एरे। नेक्स्ट अब हम void main क्लोज कर रहे हैं, दिस इज एंड ऑफ मेन। नाउ प्रोटोटाइप हो गया, कॉलिंग हो गई। अब हमें क्या लिखना है, फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, बबल शॉट, फर्स्ट आर्गुमेंट एरे, नेक्स्ट वन साइज ऑफ एरे। नाउ इंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, i, j एंड temp। नाउ लूप फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन नंबर,
आई प्लस प्लस। अब ध्यान से देखिए, हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस किया था, अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप में हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम लास्ट लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। जब सेकंड स्टेप होगा तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को सेकंड लास्ट पोजीशन पे। इसका अलावा हर एक स्टेप में हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसकी प्रॉपर लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 3 स्टेप्स में ही हमारे 3 एलिमेंट्स स्टोर हो गए, तो 4 बाय डिफॉल्ट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे होगा। तो अगर हम 0 टू नंबर चलाएंगे उसकी जगह हमें क्या करना है, अननेसेसरी हम एक स्टेप वेस्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, नंबर -1। अगर 4 एलिमेंट्स हैं टोटल 3 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। नाउ फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन नंबर -i-1, नेक्स्ट वन j प्लस प्लस। यहाँ पे भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है, हमने नंबर -i-1 क्यों यूज़ किया है। रीज़न है हम 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम इसका टारगेट क्या है, फॉर i इक्वल्स टू 0 हमारा जो लूप है वो 3 टाइम एक्सिक्यूट होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 3 टाइम्स, फॉर i इक्वल्स टू 1 2 टाइम्स ये लूप एक्सिक्यूट होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, फॉर i इक्वल्स टू 0 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, 4 माइनस 0 4 -1 3। इसका मतलब 0 के लिए कितने टाइम ये लूप एक्सिक्यूट होगा, फॉर 0 to 3 3 टाइम्स। नेक्स्ट वन फॉर i इक्वल्स टू 1 ये लूप 2 टाइम एक्सिक्यूट होना चाहिए, नंबर -1 दैट मीन्स 4 -2 2 टाइम्स। ये लूप कितने टाइम एक्सिक्यूट होगा, 2 टाइम। दैट्स वाई हमने क्या यूज़ किया है, नंबर -i-1। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1। नाउ कंपेरिजन कर लिया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, टेम्प। नाउ aj, नेक्स्ट वन aj इक्वल्स टू aj प्लस 1, नेक्स्ट वन aj प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प। सिंपल स्वैपिंग का ऑपरेशन फायर किया है, टेम्प इक्वल्स टू aj, aj इक्वल्स टू aj प्लस 1, देन aj प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्प। 1 बाई 1 सारे के सारे ब्रेसेस आपको क्लोज करने हैं। लास्ट वन इज व्हाट, एंड ऑफ फंक्शन। ना एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये कोड प्रॉपर है। ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 6 8 3 एंड 5। ना रीज़न क्या है, हमारा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है। हमने एरे को शॉर्ट तो कर लिया लेकिन हमने प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ना। एक पहले मैसेज प्रिंट कर देते हैं, printf /n the shorted array is और एलिमेंट्स ऑफ array। नाउ एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है तो हमें लूप की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन नंबर i प्लस प्लस, printf /n। हम नेक्स्ट न्यू लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं डेटा को। नाउ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, सारे के सारे इंटीजर एलिमेंट्स हैं, प्रिंट कर दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। नाउ रन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, enter the elements of an array 7 2 9 3। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं क्या शॉर्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। ध्यान से देखिए, enter the total number of elements 4 elements 7 2 9 3,
Now the shorted array is 2379. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा. Okay, so thank you so much.